नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। 40 दिन के युद्ध के बाद जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो ऐसा लगा विश्व शांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ईरान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट पर इजरायल ने निशाना बनाया। यहां तक कि इजरायल ने भी दावा किया कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं। उधर इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान में किया है, जिसमें अब तक मृतकों की संख्या 304 पहुंच चुकी है। ऐसे में नाराज होकर ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इस बीच ट्रंप ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे बंद कर दिया गया और कैसे ईरान इस पर टैक्स वसूल कर सकता है। अब सभी की निगाह पाकिस्तान पर टिकी हुई है, चूंकि पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर तो आया और आज एक बड़ी बैठक भी होनी है कि 10 पॉइंट का जो शांति प्रस्ताव इसमें जारी किया गया था ईरान की तरफ से, उस पर कितनी सहमति बनेगी। युद्ध अब क्या वाकई महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है या फिर सीज फायर वाकई टिक पाएगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र जी, वेलकम जी। जय हिंद, नमस्कार। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि सभी की निगाह, विश्व की निगाह पाकिस्तान में होने वाली बैठक पर टिकी हुई है, तो अब आपको क्या लग रहा है, कुछ यहाँ पर बेहतर हो पाएगा स्थिति या फिर ये सीज फायर नहीं रिचार्ज था युद्ध के लिए? नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आता, मुझे क्यों लगना चाहिए? ये लगना तो पाकिस्तान को चाहिए। मीडिएशन का भोपू उसने बजाया है, मीडिएशन का क्रेडिट उसने लिया है। जवाब अब वो देगा कि आज 11 बजे क्यों नहीं शुरू हुआ। आज शुरू होना था 11 बजे उनके हिसाब से, अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? उसकी आंसरेबिलिटी किसके ऊपर है? भारत पे थोड़ी ना है, मेरे पे थोड़ी ना है। सबसे बड़ी बात आती है, देखिए, किसी भी तरह का अगर कहीं कोई भी शांति प्रस्ताव लाता है, कराने की कोशिश करता है, मैं उसे 2 सल्यूट करना चाहूँगा। लेकिन उस शांति प्रस्ताव के पीछे, चाहे दुनिया में कहीं भी ले लीजिएगा, एक क्रेडिबिलिटी होती है। आपकी क्रेडिबिलिटी, कंट्री की क्रेडिबिलिटी, आपकी एक रिलायबिलिटी होती है कि आप रिलायबल हैं। आपका एक कैरेक्टर होता है पीसफुल, बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप पीस की बात करेंगे अगर आपका कैरेक्टर पीसफुल है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी एक रिकॉग्निशन होती है दुनिया में, तभी लोग आपकी सुनते हैं, मानते हैं। इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर पाकिस्तान अव्वल दर्जे पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि टेररिज्म में ये चारों चीज़ें काबू में आती हैं। इनमें से कोई भी कहीं पर भी, इवन ट्रंप की स्टेटमेंट अगर पिछले टर्म में देख लीजिए, दिस इज अ टेररिस्ट स्टेट। आज इजराइल की स्टेटमेंट देख लीजिए, अक्सर ने पॉइंट ब्लैंक बोल दिया, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। ओसामा बिन लादेन मेरे घर तो मिला नहीं था। पाकिस्तान क्या, अगर दुनिया में रेपुटेशन ये है तो, और आप देख रहे हैं कि एक शुरुआत भी ऐसी है कि आपने 11 बजे का लेके डंका बजा दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप करा क्यों नहीं पा रहे? मैं आपको इसका स्पेसिफिक रीजन तो आप ये कह रहे हैं कि होपलेस होने वाली है मीटिंग, कुछ नहीं निकल कर आएगा? नहीं, निकलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्योंकि यूएस भी प्रेशर में है, ईरान भी प्रेशर में है, इजराइल भी प्रेशर में है, दुनिया भी प्रेशर में है। इसलिए इस तरह के पीस टॉक्स जब होते हैं ना, जो सीज फायर, शुरुआत में सारे सीज फायर बहुत ही मर्की होते हैं, बड़े जिसको ना डर्टी होते हैं। अपना ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, पाकिस्तान ने माना था कि सीज फायर हो गया, फिर भी शाम को, रात को 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे ड्रोन आए। सो टॉलरेंस होनी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सीज फायर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ऐसा दिख रहा है कि कुछ बड़े बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों साइड्स में। अच्छा, वो इसलिए है क्योंकि दोनों ही साइड ने एज्यूम किया है कि ये चीज़ ऐसे ही है। बातचीत थोड़ी ना हुई अभी तक, बातचीत तो अभी होनी है। और जब आप एज्यूम करते हैं तो आप एज्यूम ऐसी चीज़ें करते हैं, मैंने जो कहा है ठीक है, और दूसरा जो कह रहा है वो गलत है, और दूसरा मानता है इस बात को। और जब आप ऐसी एजम्पशन रखेंगे तो आपके फंडामेंटल डिफरेंसेस आएंगे। एक और है, इसमें क्रैक्स शुरुआत में ही नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बड़ा क्रैक देता हूँ भाई। अगर कोई भी सीज फायर होता है, जैसे अगर हमारा इंडियन वाला भी ले लीजिए, तो ये बोला गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1700 आवर्स, शाम के 5 बजे से ये सीज फायर इफेक्टिव होगा। भाई तभी तो डिसाइड होगा कि किसने गोला उसके बाद डाला या पहले डाला। और ये सीज फायर अनकंडीशनल होगा, कंडीशन बेस्ड नहीं होगा, अनकंडीशनल। क्योंकि कंडीशंस अगर आपने ये डाली हैं कि मेरे 10, जो ईरान ने बोल दिया मेरे 10 पॉइंट हैं, तो क्या उस यूएस ने मान लिए हैं? बात कहाँ हुई अभी? अच्छा, यूएस बोलता है हॉर्मुज खुल गया। अरे भाई, उसने कब बोला कि मैंने हॉर्मुज खोल दिया? ये जो कंडीशनल बातें होती है ना, तो उसमें क्रैक्स आते हैं। क्रैक ये भी है कि अब इजराइल ने कह दिया कि लेबनान इसका पार्ट नहीं है, जेडी वांस ने भी कह दिया कि उसका हिजबुल्लाह का कोई इससे मतलब नहीं है।
क्योंकि ये लड़ाई अगर देखा जाए सीज फायर में पाकिस्तान को लाया ही इसीलिए गया था कि किसी तरह अमेरिका को इसमें से निकाल लिया जाए, उसका ब्लेम गेम कहीं पर भी आए। क्योंकि ये तो बात क्लियर है, जिस तरह की आज उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के इजराइल के बारे में, शैतान है, गाली गलौच वाली बात, फिर उन्हें वो अपना जैसे ही मुंह की खानी भी तो पड़ी, डिलीट भी करने पड़े पोस्ट पे। तो मुंह की खानी तो वो खाता है ना। देखिए, शर्म उससे आती है जो शर्म ले। पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है ही नहीं, उन्हें किस बात की शर्म। आप जो बोलो करा लो। अब अगर एक प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट जो का क्यों है आप बोल देते हो। अच्छा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कई बार अपनी खिल्ली उड़वा चुके हैं और कई बार नहीं तो बड़ी रेयर वाली होती है, अमेरिका से खिल्ली तो नहीं ये उड़ती सामने है। आ गया ना संकेत की तोता है पाकिस्तान, कुछ नहीं। और जैसे आपने बताया कि युद्ध से कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए अमेरिका ने एक ढाल पाकिस्तान को बनाया है। लेकिन यहाँ पर लोग मानते हैं और ये कहते हैं कि भारत बेहतर मीडिएटर की भूमिका में यहाँ पर रह सकता था। आपको लगता है कि यहाँ पर क्यों फिर एक इनिशिएट नहीं लिया गया भारत की तरफ से? हमने कभी नहीं लिया, आज क्यों लेंगे? अच्छा, हमने कौन सी हिस्ट्री में भी नहीं लिया है? बिल्कुल। आप मतलब कोरियन इराक वॉर, पे वॉर आप हुआ। कोरियन वॉर चले जाइए, वियतनाम वॉर चले जाइए, ईरान इराक वॉर चले जाइए, कोई भी एक वॉर चले जाइए, हमने तो कभी नहीं लिया। सद्दाम हुसैन वाले टाइम पे भी नहीं बिल्कुल नहीं लिया। हमने सिर्फ ये तब भी कहा नॉन अलाइंड है, जो तब कहते थे आज भी हम नियरली उतना ही कहते हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि हमने यूएस में खड़े, सॉरी रशिया में खड़े होकर ये जरूर बोला दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, लेकिन हमने कोई पीस ब्रोकर थोड़ी ना करी। हमने दोनों जगहों पर एक जैसी बात करी, आज भी हम यही कह रहे हैं। लेकिन फिर आज सवाल क्यों उठ रहे हैं? नहीं, देखिए, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि अगर सवाल उठने वाली बात करें तो सवाल तो आपने ये भी उठाए थे पॉलिटिकली विद इंटरेस्ट, जो मैं बोल सकता हूँ वेस्टेड इंटरेस्ट। कितने गिरे अगर याद हो ऑपरेशन नहीं, उसका बड़ा रीज़न आप मुझे बताइए। यूएस वाले में कितने गिरे कौन पूछ रहा है? किसी ने भी यूएस में ये पूछा कितने गिरे? सीखिए, अपनी फोर्सेस के ऊपर प्राइड रखने से कोई फायदा नहीं, विश्वास रखिए। ये वो फोर्स है जो सिर्फ बॉर्डर के बाहर आपको नहीं प्रोटेक्ट करती है। अभी आपने देखा है नॉर्थ सिक्किम में जो एवलांच आया, वो जो अर्थक्वेक आया है और वो जो जमीन खिसकी है, 1,500 लोगों को बचाया गया है। पूछा किसी ने किसी को? न्यूज़ नहीं आई। आर्मी किसी की भी हो, उसके ऊपर अगर आपको विश्वास है, मुझे लगता है भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन है, दूसरे की लड़ाई में मत पड़िए। आप अपने इंटरेस्ट देखिए, आपके इंटरेस्ट सर्वोच्चम है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वी डोंट वांट टू बी, और ये कोई आज की लड़ाई थोड़ी ना है। ईरान और इजराइल की लड़ाई पुरानी है, हम जानते हैं, और हम जानते हैं दोनों अटके हुए हैं। नहीं, लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने जिससे सरप्राइज किया है पूरे विश्व को, क्या अमेरिका को ये भी समझ नहीं पाया था कि ईरान इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेगा? और ईरान की जो शर्तें हैं, क्या इस वक्त भारी पड़ती हुई दिख रही हैं सुप्रीम पावर पर? नहीं, देखिए, अगर यूएस के कंपैरिजन में देखें तो यूएस ने एक बड़ी तकलीफ ही अपने लिए कर ली। अगर यूएस समझता था कि मैं सबसे बड़ी ऊंचाई पर हूँ, यूनिपोलर वर्ल्ड का मैं बादशाह हूँ, आज वो ईरान उस बादशाह के लेवल पर आकर आंख से आंख मिला के बात कर रहा है। ये तो हमें ग्रांट करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि ईरान के पास जो पावर है, मिलिट्री पावर की बात कर रहे हैं, किसको नहीं पता था? पागल होगा वो जर्नल अगर वो ये नहीं देख पाता कि IRGC क्या है, 6 लाख के सैनिक हैं या नहीं हैं, 4 से 7 लाख के रिजर्व हैं या नहीं है। ड्रोन पावर में पूरी दुनिया इतने सालों से देख रही है कि ईरान ड्रोन रशिया को दे रहा है, उसके बाद अपने नहीं होंगे।